दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आपका जो चैप्टर है कैलकुलस का, एक तरह से समझिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति पढ़ना जरूरी है। लेकिन त्रिकोणमिति हम लोग 11th में पढ़े थे, त्रिकोणमिति का इन्वर्स है, यानी इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो अगर पूरा आप देख पाते हैं, यानी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे कैलकुलस में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, यही से जिसका दिक्कत होता है, इसी चैप्टर से दिक्कत होना शुरू होता है और पूरे कैलकुलस में दिक्कत होता है। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए कि पूरा के वीडियो देखिए जो कि इन्वर्स का है, साथ ही साथ आगे भी टोटल वीडियो डलाएंगे वो भी देखिए। अब वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि जो भी चीज़ है उसको नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और प्रयास कीजिए कि जहाँ भी डाउट हो उसको नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, जिससे हम उसका आगे का समाधान कर सके। ठीक है, लेकिन वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, बीच में देखिएगा और छोड़ दीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इस चैनल पर आपको वीडियो एक नहीं बल्कि हर चैप्टर का टॉपिक बाई पार्ट हर सब्जेक्ट का आपको डाला जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगा। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी नहीं पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं, या किसी भी चैनल पर देखिए क्या होता है कि सिर्फ खाली फैलाया जाता है, भरम फैलाया जाता है, पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कम है और दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस चैनल पर दिखावटी कम, पढ़ाई ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए पूरा वीडियो देखिए और जो भी आपका क्या कहते हैं उसको पोस्ट कर दीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, कब वीडियो आया कब वीडियो नहीं आया पता नहीं चल पाता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे। इससे पहले भी 2 पार्ट बेसिक बन चुका है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, वो बेसिक था। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक होगा उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं। देखिए, अभी तक त्रिकोणमिति में आपने इस सारे चीज़ से जान पहचान होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस तरह से हम लोग जान पहचान पहले से ही सबकी है। हम लोग कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, इस तरह से। तो यही सारे 6 फंक्शन होते हैं। लेकिन क्या ये थीटा के बिना भी सबको देखें आप? हाँ, साइन कॉस सेक इस तरह से नहीं रहते। जब भी रहते थे थीटा रहेंगे, एक्स रहेंगे, वाई रहेंगे, कुछ ना कुछ रहते हैं तभी पूरा होते हैं। जैसे हम लोग अगर आते हैं यहाँ पर कुछ समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी लोग ने बोला कि सर साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि 1/2 होगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि 1 होगा। तो देखिए, इसको बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या समझते हैं। मान लीजिए कि ये है आपके पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इस थीटा को आप क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं हिंदी में। इस साइन को क्या बोलेंगे? इस साइन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। इस एक्स को क्या बोलेंगे? इस एक्स को वैल्यू बोलेंगे। वैल्यू मतलब मान बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और बेसिकली हम लोग कि अगर हम लोग साइन थीटा इक्वल टू एक्स बोलेंगे तो थीटा इक्वल टू इस साइन, एक तरह से समझे 2 पर साइन अलग चाहिए, थीटा अलग चाहिए, साइन इधर जाएंगे तो एक्स बटा साइन होंगे। साइन पर कोई भी पावर नहीं है तो 1 होगा। तो इस साइन के पावर अगर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो साइन के पावर -1 और x तो x होगा। किस चीज़ के बराबर? थीटा के बराबर। समझ में आया? नहीं आया? साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन डिवाइड कर दिए, नहीं कुछ पावर तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 लेकर के आएगा। तो देखिए अब ये थीटा क्या है? कोण है। x क्या है? मान है, मैंने लिख चुका हूं ऊपर ही। साइन क्या है? यहाँ फलन है, फंक्शन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और सोचते हैं। क्या सोचते हैं?
साइन फंक्शन है, थीटा एंगल है, एक्स वैल्यू है। तो भाई साइन थीटा पूरा क्या है? तो साइन थीटा पूरा की चर्चा करेगा तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स का क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। तो साइन थीटा पूरे को भी क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे, यानी मान बोलेंगे। उसी प्रकार ये थीटा कौन है? साइन इनवर्स फलन है, एक्स मान है, वैल्यू है, फंक्शन है। तो ये साइन इनवर्स को क्या बोलेंगे? तो साइन इनवर्स पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। थीटा को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो पूरे साइन इनवर्स को भी क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। ये चीज दिमाग में रखना है। अब कहीं इससे क्या फायदा होने वाला है सर? फायदा देखिए क्या होगा। आपके पास इस तरह से रहता था साइन 30 डिग्री, तो आप क्या लाते थे? 1/2। साइन 90 डिग्री तो क्या लाते थे? 1। साइन 0 डिग्री क्या लाते थे? 0। तो ये भाई डिग्री में देलता, तो आप वैल्यू लिख रहे थे क्या? 0 डिग्री यहाँ भी लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो उसी तरह से अब साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 पूछेगा। तो साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 जो होगा यही ना है, कितना डिग्री का वैल्यू है? 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिखिएगा 30 डिग्री, ना कि 30। यही चीज़ समझना है कि डिग्री में लिखाएगा कि 30 लिखाएगा। तो क्यों लिखाएगा डिग्री, क्यों नहीं लिखाएगा? तो आप समझिएगा, इन्वर्स वाला बातें हैं, इन्वर्स वाले बातें हैं तो एंगल में होगा, बिना इन्वर्स वाले बातें हैं तो वैल्यू में होगा। ठीक है, तो इस बेसिक बातें को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग बेसिक बातें। देखिए बेसिक बातें में ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दिमाग में क्या रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स जो होता है उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो इस बातें को आपको एक तरह से पहले तो नोट ही कर लीजिए, या तो फिर इसको याद ही कर लीजिए, जैसे भी संभव हो इसको कर लीजिए। लेकिन याद करना आपको लिए खतरनाक होता है, इसको समझ लेते ज़्यादा फायदा होगा। देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग ब्रैकेट की चर्चा करेंगे। ब्रैकेट क्या है? जैसे देखिए, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में क्या अंतर है? देखिए ओपन को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, या तो फिर इस तरह से सूचित करते हैं, इस तरह से। क्लोज ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से आप लोग को सूचित करते हैं। ठीक है, तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट से क्या अंतर होता है जैसे समझिए हम लोग। ओपन ब्रैकेट समझने के मतलब समझिए, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एक रोल नंबर से 100 रोल नंबर तक खड़ा हो जाओ, तो एक रोल नंबर से 100 रोल नंबर तक खड़ा हो जाओ। ध्यान दीजिए, तो मैं अगर यहां से लिखा हूं 1 से 100, 1 से 100, 1 से 100 लैंग्वेज में लिख देता हूं, 1 से 100, इसका मतलब हुआ बड़ा ब्रैकेट 1 से 100। ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूं 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच खड़ा हो जाओ, तो बोलेंगे आप ओपन ब्रैकेट 1 से 100। इसका मतलब हुआ, कहने का मतलब कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यानी 1 भी और 100 भी, लेकिन 1 से 100 के बीच 1 और 100 नहीं, यानी 2 से लेके 99 तक, 99 तक। यानी क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो इधर है मैंने फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट को लेना नहीं है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब, सॉरी, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं लेना, उसके बीच वाला लेना है। लेकिन क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है शुरू से लेके लास्ट तक लेना है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए ब्रैकेट का मैंने कहीं कहीं प्रयोग किया है, इस चीज़ को आप समझेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है ना, इस तरह से देखिए ना, ओपन है ये, और ये सब क्या क्लोज ब्रैकेट है। तो इस तरह से दिमाग में थोड़ा सा रखते चलना है और आगे हम लोग को काम करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर आप लोग को क्वेश्चन भी बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है,
देखिए अब कुछ बातें हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट में लिखे हैं ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। देखिए थोड़ा सा और बातें हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पढ़े कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़े भाई कि साइन इनवर्स एक्स, ये बातें दिमाग में आपको रहनी चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कैसे तभी बताया कि यहाँ से थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स बटा साइन थीटा, साइन कहाँ सॉरी एक्स बटा साइन, साइन कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए और क्या लिखेंगे, अगर कहीं पर आपके पास इस तरह से आ जाए केस साइन इनवर्स साइन थीटा, तो देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1 + 1 इंटू थीटा, तो क्या हो गया साइन के पावर 0 इंटू थीटा, तो किसी भी संख्या के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर 0 तो 1 इंटू थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो गया, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये साइन और साइन कैंसिल तो क्या हो जाएगा एक्स। तो ये सारे प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग आएगा जो हम लोग फटाफट लिख देते हैं, आप उसको समझिएगा। साथ ही साथ ऐसे भी देखिए आप पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होता है कॉसेक थीटा, अथी साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू अगर मान लेते हैं एक्स, ध्यान देना थोड़ी छोटी बात है लेकिन समझने वाली बात है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा बराबर भी एक्स और इतना बराबर भी एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, साथ ही यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये उलट जाएगा तो क्या लिखाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। समझ में आया, तो थीटा इक्वल टू इतना आया, थीटा इक्वल टू इतना आया, तो थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स, ये भी प्रॉपर्टी है आपका। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम फटाफट लिखते हैं, देखते हैं। देखिए अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ये सब बेसिक बातें आपके पास है, इसको दिमाग में रखना जरूरी है तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स, ये चीज़ दिमाग में रखना है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा एक्स। देखिए 1 बटा एक्स जाने के कारण मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या है प्रूफ भी कर दिया कैसे होता है सो, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स में भी है। इस सारे सेकंड वाला प्रॉपर्टी में क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स लेकिन माइनस में। लेकिन टाइप 3 में थोड़ा सा कुछ अलग है, इसको मैं थोड़ा प्रूफ भी करूँगा, आपको सामने पता चल जाएंगे कैसे जो, ठीक है। देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए ये तीनों फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ, माइनस में है तो माइनस में कर दीजिएगा डायरेक्ट, लेकिन 7 से देखिए ऐसे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आप बेसिक बातें इस तरह से आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ज़रूर जानिए कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर कितना 270 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। तो बस इसी की कमाल है और कुछ है नहीं। और जो 10th में आप पढ़े हैं उसको भी दिमाग में रखना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है
ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं उसको देखिए। 10th क्लास में साइन माइनस थीटा नहीं जानते तो नोट करिए, पिछले वीडियो में मैंने ये सब समझा चुका है। साइन माइनस थीटा को क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस माइनस थीटा को क्या लिखते थे, कॉस माइनस थीटा को क्या लिखते थे, कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ये बेसिक बातें हम लोग को ज़रूरी है। टाइन माइनस थीटा को क्या लिखते थे, माइनस टाइन थीटा, क्यों लिखते थे उसको भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। साइन माइनस थीटा, देखिए माइनस थीटा का मतलब और प्लस थीटा कहने का मतलब देखिए क्या है, जैसे ये 0 डिग्री है तो अगर माइनस थीटा लेना है आपको तो इस इधर कोण बनाना पड़ेगा माइनस थीटा, प्लस थीटा लेना है तो आपको इधर कोण बनाना पड़ेगा प्लस थीटा। देखिए प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है, तो कॉस और सेक आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे। देखिए माइनस थीटा कॉस है ना, प्लस हो जाएंगे, माइनस टाइन थीटा माइनस साइन थीटा सब निगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक, हाँ सेक रहता है यहाँ फिर से सेक माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस सेक थीटा हो जाएंगे। तो ये पॉइंट को दिमाग में रखना है, छोटी बात है लेकिन समझने की बात है, नहीं समझिएगा तो दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए अब ये सारे बातें उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे, इसको प्रूफ भी कर देते हैं एक क्वेश्चन को, जैसे देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से होता है, हम जानते हैं, लिख सकते थे, हम जानते हैं कि, या यहाँ ना लिखिएगा तो यहाँ से इसको प्रूफ कर लेंगे, 4 नंबर से यहीं से इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो यहाँ से कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए अभी जिसे प्रूफ किए तो उसी तरह से करेंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। इधर से भी देखते तो क्या होता, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा ना। देखिए ए भी थीटा ए भी थीटा है ना, तो ये बराबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, देखिए आपस में, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो चुका है, फार्मूला नंबर 6 अति 4 है, प्रूफ हो चुका है, तो 4 को प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह 5 को करिएगा, उसी तरह 6 को करिएगा, 7 को भी करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए पहले। जहाँ बेसिक है फार्मूला प्रूफ करिए, तहीं समझ में आएगा। देखिए 7 नंबर फार्मूला को हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होंगे, देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होते हैं वे होते हैं आपके साथ माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके सहारे से हम लोग पुट करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हम जानते हैं, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब देखिए इसके इक्वल टू कुछ मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, लेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 2 पार्ट में फिर से लिखिएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना, एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा ना, ध्यान देना है। अब देखिए ये थीटा उधर चले जाएंगे और ये कॉस इधर चला जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा। थीटा इक्वल टू इतना होगा, इधर से देखिए माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, एक्स। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा ना। देखिए दोनों को थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
ये दोनों को कैलकुलेट करके कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रूफ भी आपके साथ हो चुका है, ठीक है। तो यही तो था, देखिए है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ हो चुका। कितना नंबर, 7 नंबर। तो प्रूफ करने का है तो इतना करिएगा, 4 नंबर में इतना करिएगा। उसी प्रकार 8 है, उसी प्रकार 9 है, ठीक है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ हुए थे, चौथा देख रहे हैं। चौथा में भी 3 प्रॉपर्टी होगा, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। हर प्रॉपर्टी जो प्रूफ होने वाला उसको हम लोग प्रूफ करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे तो आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। हम तत्काल इसको एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप अपने कीजिए। देखिए नोट करिएगा, इसको कॉपी में लिखते चलिए, आपको फ़ायदा ज़्यादा होंगे। और क्वेश्चन बनाते चलिए, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं, नहीं तो फिर पता चलेगा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। कैसे प्रूफ होगा उसको देखते हैं। देखिए हम लोग कुछ बातें पढ़े हैं 10th क्लास में। 10th में क्या पढ़ते हैं हम जानते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 10th क्लास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मान लीजिए, माना कि एक्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स। इधर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। ध्यान देना बात। अब यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। इधर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान देने वाली बातें हैं। अब देखिए यहाँ से अब थीटा निकालिए तो क्या होगा, यहाँ से थीटा निकालिएगा 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए इसको और इसको दोनों को ध्यान दे करके, तो ये भी थीटा बराबर, ये भी थीटा बराबर, तो ये दोनों इक्वेशन से मिला करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इधर लाएगा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री को आप क्या जानते हैं, 90 डिग्री को आप क्या जानते हैं, पाई बटा 2 जानते हैं ना। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, पाई बटा 2। तो क्या हो गया बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2। यही तो फार्मूला है। उसी प्रकार हम लोग tan का निकालेंगे, उसी प्रकार हम लोग इसका निकालेंगे। कभी कदार प्रूफ करने के लिए देता है, जनरली आपके पास फार्मूला तो ये 12 गो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज जो है आपके पास आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, टेंशन कुछ नहीं होने वाला। बस फार्मूला को वीडियो को रोक करके जरूर लिखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए हम लोग एक्सरसाइज अब पढ़ेंगे 2.1। आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा, बस थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 का 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा सा दिक्कत करेंगे तो करने दीजिए। हम लोग उससे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। देखिए मैंने बेसिक बात बताया है, बेसिक कभी मत भूलिए, बेसिक भूलिएगा सब भूल जाइएगा। मैंने क्या बोला था, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या होंगे, थीटा इक्वल टू होंगे आपके पास साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए जैसे इनवर्स आया उसके साथ ये है, तो इसको क्या बोलते थे वैल्यू, इसको क्या बोलते थे एंगल कोण, इसको क्या बोलते थे फंक्शन। तो ये वैल्यू है ना भी, तो ये वैल्यू दे है कितना 1/2, और इसका आंसर जो आएगा एंगल के रूप में आएगा, थीटा के रूप में आएगा। लेकिन वैल्यू जो है माइनस में है, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, नहीं साइन इनवर्स माइनस एक्स है। देखिए यहाँ
चौथा नंबर फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ क्या लिखेगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है भाई, 1/2। तो यहां से 30 डिग्री को आप क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते या नहीं। आ गया, देख लीजिए। एक दूसरा कॉन्सेप्ट, एक तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको लिख सकता हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है, मैंने भी पढ़ाया था, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन साइन कैंसिल, तो एक्स होते थे, बताए थे ना। चलिए अब उसी प्रकार ये तो माइनस है, तो माइनस साइन इनवर्स इधर होगा। तो देखिए साइन में कितना का 1/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन 30 डिग्री का 1/2। तो साइन साइन कैंसिल, तो माइनस कितना डिग्री, 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलना आपको आता है, नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। 30 डिग्री इंटू डिग्री को हटा के लिखिएगा π/180, π/180, 3 छका 18 यानी π/6। यही आपके पास आंसर होंगे, ठीक है। कंप्लीट आंसर आएंगे यही आपके पास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कहीं दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देखिए, लेकिन जरूर देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। देखिए सबसे पहली बात, माइनस इसमें लगल है क्या, नहीं लगल है, तो कोई बेसिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्या, तो cos इनवर्स √3/2 कितने का वैल्यू होते हैं, √3/2 कितने का वैल्यू होते हैं, तो √3/2 आपके पास 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे cos कितना 30, cos कितना 30 डिग्री। अगर ये भी नहीं याद है तो पिछले का बेसिक वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो cos cos कैंसिल कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को फिर से बदलिए, अभी मैंने बदला है, तो 30 डिग्री हटा दीजिए, π/180, 3 छका 18 यानी π/6। कौची में, रेडियन में ये सब आंसर आते हैं, किस में आते हैं, रेडियन में आते हैं। ये भी क्या है, रेडियन में है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा देखिए, अपने बनाइए, हमसे ज़्यादा आपको समझदारी होनी चाहिए सब बातें के लिए, बेसिक बातें हैं, इसको नोट भी करते चलिएगा, हम तो आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cosec इनवर्स 2। देखिए cosec 2 कितना डिग्री की वैल्यू होते हैं, तो cosec 2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ से लिख सकते हैं cosec इनवर्स cosec कितना 30 डिग्री, सब 30 का होगा ही। तो यहाँ से क्या हो गया, cosec cosec कैंसिल, कितना 30 डिग्री, 30 को रेडियन में बदलिए, 30 गुना π/180, 3 छका 18 यानी π/6, ठीक है। सब का आंसर बोल π/6 ही आ रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास नहीं तो आप आंसर देख लीजिए, समझ में आपके साथ आ जाएंगे कि हम लोग सही चल रहे हैं कि गलत हो गया। देखिए -π/6 π/6 π/6 आ रहे हैं, इसलिए आंसर भी देखते चलिए, कन्फ्यूजन ना हो आपके साथ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। देखिए फिर माइनस आ गया, तो फार्मूला देखना पड़ेगा आपके साथ। tan इनवर्स -√3, √3x का मान है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स √3, तो इसको लिखेंगे माइनस tan इनवर्स √3। तो देखिए √3 की वैल्यू कितना, तो tan इनवर्स, tan कितना, तो tan 60 डिग्री पढ़ते हैं हम लोग, तो tan tan कैंसिल, तो माइनस कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 को आप रेडियन में चेंज कीजिए, π/180, 6 × 18, तो यहाँ माइनस π/ कितना हो गया 3, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप बनाइए और आगे बढ़िए, पहले इसको नोट कीजिए कंप्लीट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, गलती हो जाती है। क्या होती है जी, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है, फार्मूला ध्यान में नहीं रहता, परेशान करता है। कॉस इनवर्स -x के जगह 1/2 है, तो ये फार्मूला पाई लेकर के होता है। ये फार्मूला तो तीनों दम रटिए लो बाबू, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो कॉस इनवर्स यहाँ से क्या लिखिएगा, पाई माने 180 डिग्री, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, x का मान 1/2 है। फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने की चांसेस बनती है आपसे। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो पाई 1/2 कितना डिग्री के, तो 60 डिग्री को 60 को किस में रेडियन में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहें तो कॉस कितना डिग्री, बोलिए, नहीं समझ में आता, कॉस 60 डिग्री लिखिए, क्या दिक्कत है। पाई को कितना डिग्री लिखते हैं, पाई को 180 डिग्री भी लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस कितना कॉस कितना है, 60 है, इसको 60 लिखिएगा। तो 180 में 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। रेडियन में अब बदल दीजिए, 180 इंटू पाई बटा 180, तो कितना हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 2 पाई बटा 3। यही आपका आंसर होगा। विश्वास नहीं, अब आंसर की ओर बढ़ें, समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज कितना थे, 2.1 चल रहे हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 2π/3, यही आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर। 6 आपने बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। tan इनवर्स कितना है, -1। तो देखिए फिर से फार्मूला लगाइए, बिना फार्मूला के काम नहीं होंगे। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, इसको क्या लिखिएगा, माइनस tan इनवर्स 1। तो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स 1 का कितना, tan 45 डिग्री, 45 को क्या जानते हैं, π/4, tan कैंसिल, आंसर होगा -π/4। 6 हो गया, 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके, समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, नहीं देखिएगा फिर परेशानी आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। हम सब कंप्लीट करेंगे अपने तरफ से। देखिए सेक इन्वर्स 2/√3, सेक इन्वर्स 2/√3 क्या होगा, ये देखिए। तो ये सिंपल है, 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो सेक इन्वर्स 2/√3 है, तो ये आपका 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको आप लिख सकते सेक इन्वर्स। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ नोट और करवा दें, आपको याद रह जाएंगे। क्या याद रहेंगे, जैसे देखिए पाई जब रहेंगे तो उसको आप क्या लिखिएगा, 180 डिग्री लिखिएगा। π/2 रहेंगे तो क्या लिखिएगा, 90 डिग्री लिखिएगा। π/6 रहेंगे तो 30 डिग्री लिखिएगा। π/3 रहेंगे तो 60 डिग्री लिखिएगा। तो ये सारे छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए। जैसे 2π/3 है तो कितना, 120 डिग्री लिखिएगा। ये सब छोटी छोटी दिमाग में एकदम डायरेक्ट रखिए, बदलना आपको ना पड़े। देखिए सेक इन्वर्स कितना है, 30 डिग्री, तो 30 को क्या लिखेंगे, सेक π/3 लिखेंगे। सेक से कैंसिल, आंसर कितना हुआ, π/3। माइनस में नहीं था तो माइनस की कोई चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। 8 नंबर डायरेक्ट चलते हैं। 8 भी आसान है, कोई टेंशन नहीं। कॉट इन्वर्स √3, तो कॉट इन्वर्स √3 क्या होगा, कॉट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, कॉट √3 का वैल्यू बताइए। तो कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 के वैल्यू बताइए, कॉट π/6, ठीक है। सॉरी यहाँ π/6 ही होंगे, 30 डिग्री थे, π/6 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, कॉट कॉट कैंसिल, यानी कितना, π/6, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप नोट करते चलिए फटाफट। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है, कॉस इन्वर्स -1/2, कॉस इन्वर्स -1/2, तो कॉस इन्वर्स -1/2, फिर यही फार्मूला पाई वाला लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई
माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के डिग्री, तो 1/2 का मतलब हुआ यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब हुआ π/3। तो क्या लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस कितना π/3, कॉस कॉस कैंसिल, पाई माइनस π/3, आंसर कितना होगा 3 एलसीएम, 3 में से 3 पाई माइनस पाई बटा 3, तो कितना 2π/3, यही आपके पास आंसर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, दिमाग में रखिए, पाई वाला पाई माइनस घटाने वाला ये तीनों फार्मूला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है, कॉसेक इन्वर्स -√2। देखिए कॉसेक इन्वर्स -√2 बोलता है, फार्मूला आइए माइनस वाला क्या होता है इसमें क्या कॉसेक इन्वर्स -x, माइनस में डायरेक्ट होते हैं, यहाँ से लिखिएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स √2, ठीक है। अब √2 कितना का वैल्यू होता है, तो √2 45 डिग्री का होता है, तो 45 को क्या जानते हैं π/4 जानते हैं 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ से क्या लिखिएगा माइनस कॉसेक कितना π/4 45 डिग्री जिसको कहते हैं, कॉसेक कैंसिल, कितना होगा आंसर π/4, ठीक है। 10 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 11 और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहने का मतलब है आपके पास कि इसका बेसिक आपके पास ज़रूरी है। चलिए 11th का पहले बेसिक बात देखते हैं, आपको आसानी से बन जाएंगे। बेसिक क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले। 3 क्वेश्चन क्या है, यहाँ है सबसे पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है, ABC कर देते हैं, ज़्यादा फायदा करेगा आपको साथ। बी में क्या है कॉस इन्वर्स -1/2 है। सी में क्या है साइन इन्वर्स -1/2 है। देखिए ये अगर तीनों आप बना लेते हैं तो फिर एक क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह जाएगा। तो ये तीनों को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आसानी से आपके साथ आंसर आ जाएंगे। देखिए क्या tan इन्वर्स 1, तो tan इन्वर्स 1, तो tan इन्वर्स कितना डिग्री का वैल्यू, तो tan π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू, तो tan कैंसिल, कितना होंगे π/4। अब देखिए कॉसेक इन्वर्स 1/2 अभी मैंने कंप्लीट किया है, फिर से करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। कॉसेक इन्वर्स -1/2 कितना आ रहा है 2π/3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप बेसिक से फिर से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। कितना हो गया 2π/3, कहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन सेम था। साइन इन्वर्स -1/2, तो साइन इन्वर्स -1/2 फार्मूला होता है, पहला फार्मूला 4 नंबर फार्मूला माइनस डायरेक्ट, यहाँ क्या लिख सकेगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस साइन 1/2 कितना 30 डिग्री, 30 को कितना लिखते हैं π/6, साइन कैंसिल, कितना होगा -π/6। देखिए तीनों का आंसर हम लोग के पास आ चुका है। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन है आपके पास tan इन्वर्स 1 प्लस कॉसेक इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स कितना है साइन इन्वर्स -1/2, सब की वैल्यू को जोड़ दीजिए, कितना हो गया π/4, इसका कितना हो गया 2π/3, इसका कितना हो गया -π/6। बस एलसीएम लेके काम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएंगे 12, तो कितना होगा 3π, ये कितना होगा 8π, ये कितना होगा 2π होंगे, क्योंकि 3 × 12 4 दूनी 8 हो जाते हैं, तो 8 3 11 में से 2 गया 9π/12, काट दीजिए 3 तिहाई 9 बटा 4 तिहाई 12, 3π/4, यही आपके पास आंसर होंगे क्वेश्चन संख्या 11 का। नहीं तो आंसर देख सकते हैं आप 11 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, पीछे से ज़रूर देखिए, आंसर बुक रखिए साथ में, आपसे इससे संतुष्टि हो जाएगी। देखिए आपके पास क्वेश्चन संख्या कितना था 11 का, देखिए यहाँ पर आंसर है 3π/4। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग 12 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, 12 में क्या है कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कोई ज़्यादा दमेदार नहीं है, आप अपने आराम से बना सकते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 है, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना के वैल्यू होता है, डायरेक्ट लिख दें यहाँ से भी। तो 1/2 तो कितना, कॉस π/6, 60 डिग्री का है तो π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना, साइन π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होते हैं। आप जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो नोट करते चलिए। π/3 प्लस 2 इंटू साइन कैंसिल तो कितना π/6, 2/3 6 π/3 प्लस π/3, आंसर कितना होंगे 2π/3। ठीक है, नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा इसका भी आपके साथ। ज़्यादा दिक्कत आंसर पर चलिए, आंसर ज़रूर एक बार देख लीजिए, आंसर देखने से संतुष्टि बना रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 चले, 2.1 का 12 नंबर क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, 2π/3 आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर इम्पोर्टेंट है, VVI है, आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब बहुत दिक्कत नहीं करेंगे आपके साथ। इफ़ मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स x = y, देन ऑप्शन है आपके पास 4 गो। 4 ऑप्शन में क्या है, 0 से पाई है, दूसरा ऑप्शन में है -π/2 से π/2 तक है, तीसरा ऑप्शन है 0 से पाई, चौथा ऑप्शन है -π/2 से π/2 तक। देखिए मेन बातें क्या है, कोई हार्ड नहीं, मैंने अभी लिखा था। पहला एक सबसे पहले जो बताए थे कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और बड़ी ब्रैकेट दिए थे। तो देखिए बड़ी ब्रैकेट लगने का मतलब है कि इक्वल टू इस तरह से आपके पास ये भी चिन्ह लगल रहेंगे, और अगर छोटी ब्रैकेट रहेंगे तो ये चिन्ह इक्वल टू का नहीं रहेंगे। तो इसकी रेंज -π/2 से π/2, और किस साइन इनवर्स को क्या माना गया, बाई। देख लीजिए आप, ये वाला ऑप्शन सेकंड नंबर हो जाएंगे। इसको ऐसे भी आपको एग्जाम में कभी कभी दे देगा, साइन इनवर्स x है ना, तो इसकी रेंज कहाँ से, -π/2 से π/2 तक होती है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसी को बाई माना तो बाई क्या हो जाएंगे यहाँ से, -π/2 से π/2 तक। यही आपके पास आंसर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ। देखिए नोट करते चलिए, आपको साथ काम करेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 14 नंबर। देखिए क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या होंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की बात ज़्यादा नहीं, बस फार्मूला को दिमाग में रखिए, आराम से बनेंगे। देखिए क्या है, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का वैल्यू, तो 60 डिग्री का वैल्यू। tan 60 को क्या लिखते हैं, π/3। ये क्वेश्चन इधर कंप्लीट हुआ। इधर देखिए सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स का फॉर्मूला देखिए, सेक इनवर्स -x पाई में हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस सेक इनवर्स कितना x, तो सेक इनवर्स कितना 2। ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि माइनस का चिन्ह आगे है। तो इसको क्या करिएगा आप, देखिए tan तो कैंसिल, तो कितना हो गया π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स है, तो इसको सेक इनवर्स 2 है, तो 2 कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखिएगा सेक π/3। यही चीज़ ब्रैकेट दीजिएगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। π/3 माइनस पाई माइनस सेक से कैंसिल, तो कितना π/3। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो कितना हो जाएगा π/3, ये माइनस पाई प्लस π/3। एलसीएम ले लीजिए आप, आराम से आंसर आपके साथ आ जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे, एलसीएम 3 तो कितना होगा पाई माइनस 3 पाई
और कितना प्लस पाई, पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई यानी माइनस पाई/3 आपके साथ आंसर आएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये, और आपके साथ ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। ये 2.1 एक्सरसाइज आपके साथ कंप्लीट हुआ। ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या हो जाएंगे 14 का सी, 14 का बी, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन -पाई/3 होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।